बागेश्वर धाम सरकार के जाने माने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कुछ आरोप लगे हैं। इस पूरी घटना को जानने के लिए एक एक शब्द को ध्यान से जरूर सुनिए। बागेश्वर धाम, जहां ऐसी मान्यता है कि लोगों की समस्याएं खुद बालाजी सुनते हैं और जिसका माध्यम है खुद बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि दिव्य दरबार लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद पीड़ित लोगों को बुलाकर उनकी अर्जी भी बालाजी से लगाते हैं और अपने एक पर्चे पर लोगों की समस्याएं पहले ही लिख देते हैं और लोग इस चमत्कार से हैरान होते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा पर्चे पर वही समस्याएं लिखी गई हैं जो पीड़ित लोग मन में लेकर आए हुए हैं। ऐसा हमें बताया गया है और इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा भी करते हैं। लाखों करोड़ों लोग इनके मानने वाले भी हैं और इसी कथा वाचन के क्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर गए थे और यहीं की कथा के बाद से उन पर आरोप लगने का दौर शुरू हो गया। पहले पूरी घटना को आप समझ लीजिए। ऐसा बताया गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 5 जनवरी से 13 जनवरी तक नागपुर में होनी थी। आमंत्रण पत्र और पोस्टर में भी कथा का कार्यक्रम 5 जनवरी से 13 जनवरी तक का था। इसके बाद होता क्या है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन पर ऐसे आरोप लगे हैं कि 2 दिन पहले ही नागपुर से कथा के प्रोग्राम से पहले ही चले गए। हालांकि इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनकी तरफ से कथा का 11 जनवरी तक का ही समय दिया गया था और उनके 2 दिन पहले वापस चले जाने वाली बात पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानो ने पुलिस को शिकायत कर दी। वो इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक कि उनकी समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिया था कि वे उनकी समिति के लोगों की अंतर्मन की बातें व समस्याएं बता दें तो उनके समिति पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 30 लाख रुपए का इनाम देगी। और श्याम मानो के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी चुनौती नहीं स्वीकारी और 2 दिन पहले ही नागपुर से रवाना हो गए और श्याम मानो ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को डर का दरबार बताते हुए उन पर कार्यवाही की मांग की है। और इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने 7 दिन नागपुर में कथा की, आप नहीं आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रायपुर में पुनः दरबार लगेगा, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, वेलकम टू रायपुर। और इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में जरूर। धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।